अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। जनाब इमरान खान जब से उनका 25 मई वाला हकीकी आज़ादी मार्च कहिए, लॉन्ग मार्च कहिए, सिट इन कहिए, धरना कहिए, वाट एवर इट इज़ आर वाट एवर इट वास, वो फेल हो गया है, नाकाम हुआ है, लगता है वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। हकीकत क्या है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो है अर्बन यंगस्टर, नौजवान बच्चे, शहरों में रहने वाले, यानी जिनके लिए वो जलसे करते थे, डीजे चालू करते, वो लोग डांस करते, मौज मज़े उड़ाते और बाद में इमरान खान को सुन के सेटिस्फाई होकर घर चले जाते। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च में आइए, दोपहर के 3 बजे श्रीनगर रोड पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में दोपहर के वक्त, तो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। जहाँ पर उन्होंने 20 लाख 30 लाख लोग इकट्ठे करने का वादा किया था, वहाँ पर मुश्किल से 15-20 हज़ार लोग आ सके। हकीकत में इसमें उनके जो साथी हैं, नज़दीकी साथी, उनका भी उनसे ज़्यादा ही हम बोलेंगे कि कसूर है। शाह महमूद कुरैशी जो जनूबी पंजाब से कितने लोग ला सकते थे, वो तो पीर हैं, लेकिन वो साथ में थे। कंटेनर पे जनाब इमरान खान के साथ खड़े थे, तो फिर लोग कहाँ से आते। शेख रशीद तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, वो तो ऐसे गुम हो गए, वो जैसे उर्दू में बोलते हैं गधे के सर से सींग। इस तरह कई लोग जो उनके ख़ास, जिन्हें ख़ास वफ़ादार समझा जाता है, वो दूर दूर तक नहीं थे, जिसकी वजह से उनका ये सिट इन बोलिए या लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च नाकाम हो गया। अब वो भले कितना ही बोलें, रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 6 दिन के बाद मैं दूसरा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उनकी हालत जो है ना, वो एक डिजेक्टेड, मायूस आदमी जैसी हो गई है। अभी इसकी हिमायत में हम आपके सामने एक ऑडियो पेश करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उसमें आपने सुना होगा मलिक रियाज, वो यूँ समझ लीजिए कि वो जैसे हिंदुस्तान में गौतम अदानी या मुकेश अंबानी है, इस तरह पाकिस्तान में मलिक रियाज है। ये अलग बात है कि वो बिल्डर हैं, रियल इस्टेट डेवलपर हैं, लेकिन पैसे में हमें तो यही लगता है कि सबसे आगे हैं वो। तो उनका एक फ़ोन है जनाब जरदारी, आसिफ जरदारी के लिए, जिसमें वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि खान साहब आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। समझ लीजिए जी, वो उनके साथ पैचअप करना चाहते हैं, जिसके जवाब में जरदारी बोलते हैं कि जनाब अब तो मुश्किल है, यानी पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। जनाब इमरान खान ने फरमाया है कि पीर के रोज़ वो
सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल करेंगे, यानी आने वाली कल, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि उन्हें ज़रूरी सपोर्ट फराहम की जाए ताकि वो ये जुलूस या सिटिंग जो करना चाहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च फिर से निकाल सकें। अब जनाब आप ख़ुद ही फैसला कीजिए, 25 मार्च को जितना सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए किया, सारी रुकावटें हटा दी, कंटेनर हटा दिए, जो भी लोग अरेस्ट हुए थे सबको आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया, एक ब्लैंकेट किस्म का आर्डर निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। अब इससे ज़्यादा सपोर्ट इनको क्या चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उनके साथ आके खड़े हो जाएं धरने में? लेकिन खैर उन्होंने तो ये मन बना लिया है कि वो पीर के रोज़ ये नई दरख्वास्त डालेंगे और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेगी कि मोशन ग्रांटेड। हमने अपने नाज़रीन को इस बात से मुतला किया था कि पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिए हैं। अभी ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट अगर महंगी हो जाएगी तो मुल्क की हर शय महंगी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हर जगह तो बनती नहीं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उस हिसाब से उसके दाम में भी उतना ही इजाफा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन या शरह महंगाई जो पहले 14.25% थी अब और आगे बढ़ेगी। अब इस ज़मन में एक छोटी सी मिसाल दें हम आपको, कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट वालों ने अपने दाम 20% बढ़ा दिए और रेलवे भी इसी लाइन पे सोच विचार कर रही है कि उनको अपने किराए बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे भी ज़्यादातर डीज़ल पे ही चलती है और डीज़ल जब महंगा हो गया तो फिर वो उसका हिसाब कहाँ से निकालेंगे। तो इस लिहाज से हम उम्मीद कर सकते हैं कि चंद दिनों में ट्रांसपोर्ट के रेट जैसे प्राइवेट वालों ने 20% बढ़ा दिए हैं, तो सरकार भी अपने अपने रेलवे या दूसरे भी ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं उनके दाम इसी हिसाब से ज़रूर बढ़ा देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल जो कतर से खाली हाथ वापस आए, IMF वालों ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया, लेकिन उनके आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाए हैं। तो अब उन्होंने उम्मीद दिखाई है कि अब के IMF वाले रहम से उनकी दरख्वास्त पर गोशगुजार होंगे और उम्मीद है उन्हें कि $3 बिलियन जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। और क्या है कि हकीकत तो ये किया दरा सारा इमरान खान की सरकार का है। उन्होंने IMF के साथ जब भी ये लोन का एग्रीमेंट किया था तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी यकीन दहानी कराई थी कि सब्सिडीज़ सभी हटाई जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो उल्टा कर दिया। जब उन्हें लगा कि हुकूमत जा रही है तो सब्सिडीज़ तो नहीं हटाई, उल्टा 10 रुपया पेट्रोल और डीज़ल पे सब्सिडी बढ़ा दी, भाव कम कर दिए। तो अब इसी वजह से IMF वालों ने मौजूदा सरकार को मना कर दिया, लेकिन अभी मिफ्ताह इस्माइल को उम्मीद है कि हमने जो अपने पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ाए हैं तो IMF वाले ज़रूर कुछ रहम की नज़र करेंगे और उन्हें $3 बिलियन मिलने की उम्मीद है। और एक मर्तबा IMF वालों ने दे दिया तो फिर दूसरे जो मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी फिर पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा कर्जा दे सकते हैं ताकि पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन सुधर जाए। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमने पेट्रोल या डीज़ल के भाव नहीं बढ़ाए होते तो हमने डिफ़ॉल्ट कर लिया होता। अब आप ख़ुद समझ जाइए नाज़रीन कि फिर पाकिस्तान श्रीलंका वाली लिस्ट में आ जाता। अब उनको उम्मीद है कि IMF वाले उनका लोन बहाल कर देंगे और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हालत सुधर जाएगी। इस संबंध में वज़ीर आज़म के जो 28 अरब के यानी 2800 करोड़ के रिलीफ पैकेज की बात करना भी ज़रूरी है। जिस वक्त इस सरकार ने 30 रुपया भाव बढ़ाया
पेट्रोल और डीज़ल का। तो साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम 28 अरब जो है ना वो गरीबों के लिए हमने मुख्तस किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जितना मिलता है उनके साथ अभी 2000 रुपया मज़ीद एक फैमिली को दिया जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से उनकी जो गरीब लोगों हैं उनकी तकालीफ़ में कुछ कमी कर दें, लेकिन ज़ाहिर है हालात ख़राब हैं और ख़राब हालत में सबको उसका जो है नतीजा वो भुगतना ही पड़ता है। और ज़ाहिर है उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है वो आम पब्लिक पे भी पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।